भुट्टे को भूनकर तो बहुत खा लिया, क्यों ना कुछ आज ऐसा बनाया जाए जिसकी आपने कभी सोची भी ना हो, यानी कि स्वीट्स कॉर्न से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी शाही मसाला भुट्टा रेसिपी, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और जो लोग गर्मी की सब्जियां खा खा कर बोर हो गए हैं ना, वो भी इस सब्जी को कटोरी भर भर कर खाएं। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। शाही मसाला भुट्टा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 भुट्टे के दाने, यानी कि 2 कुकड़ी के दाने, मक्का के दाने। ये कच्ची कुकड़ी के दाने हैं, कच्चे भुट्टे के दाने हैं। आंच पर पैन में रख देंगे पानी। पानी जब हल्का सा गर्म हो जाए, पानी में बबल दिखने लगे, फिर उसमें डाल देंगे अपने स्वीट्स कॉर्न यानी कि भुट्टे के दाने। आंच की फ्लेम को हाई कर देंगे और भुट्टे को अच्छे से बॉईल कर लेंगे जब तक कि भुट्टा ऊपर तैरने ना लग जाए, यानी कि जो भुट्टे के दाने हैं, जो स्वीट्स कॉर्न है, वो पानी के ऊपर तैरने ना लग जाए, तब तक हम इन्हें यहाँ पर बॉईल कर लेंगे। स्वीट्स कॉर्न को बॉईल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से बढ़िया से उबल जाते हैं, अच्छे से बढ़िया से बॉईल हो जाते हैं। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए, फिर हम इन्हें एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि पानी जो है वो निकल जाए। आप चाहो तो इस पानी का यूज ग्रेवी के लिए कर सकते हो। अब आंच पर कढ़ाई रखकर उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, तेल से धुआं निकलना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कली, 2 सूखी लाल मिर्च, साथ ही इसमें 2 चम्मच चना दाल डालेंगे। और जैसे ही चना दाल डाल देंगे, आंच की फ्लेम को कर देंगे लो, क्योंकि हमें यहाँ पर चना दाल को लो फ्लेम पर भूनना है, सुनहरा होने तक, यानी कि हल्का सा कलर चेंज होने तक। आज की रेसिपी हम बनाएंगे जैसे शाही पनीर बनाते हैं, सेम उसी तरीके से वो टेस्ट आपको इस रेसिपी में आएगा। यानी कि शाही पनीर बनाते हैं तो उसके लिए शाही ग्रेवी बनाते हैं, तो पहले बना लेते हैं भुट्टे के लिए, स्वीट्स कॉर्न के लिए शाही ग्रेवी। यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच चना दाल लिया था। चना दाल को पहले ही धोकर सुखा कर रखा हुआ था, या फिर इसे सूती कपड़े से पोंछ कर डालें, ऐसे मत डालें। जैसे ही चना दाल का कलर चेंज हो जाए, फिर इसमें डाल देंगे 2 रफली चॉप किए हुए प्याज। हल्का सा सोते करेंगे प्याज को, और हल्का सोता करने के बाद इसमें डालेंगे 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर, 3 से 4 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी रफली चॉप करके डाला है। सभी चीजों को एक बार अच्छे से बढ़िया से भून लेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे से घुल मिल जाएं। आज की रेसिपी हम बना रहे हैं शाही मसाला कॉर्न, जिसके लिए शाही ग्रेवी बना रहे हैं। और जब शाही ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें जो है डालना पड़ेगा हमें काजू, क्योंकि काजू के बिना तो शाही ग्रेवी जो है वो पूरी ही नहीं होती। सभी चीजों को ढककर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ढक्कन को खोलकर एक बार मसालों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि ये शाही ग्रेवी का क्या मतलब है। पहले के जमाने में लोगों के पास इतने काजू बादाम नहीं होते थे जो वो हर सब्जी में डाल सके। जिस भी सब्जी में वो काजू बादाम का यूज करते थे उसको शाही बोलते थे, यानी कि पहले राजा महाराजा ही काजू बादाम को सब्जियों में डालते थे, तो इसलिए इन्हें शाही बोला जाता था। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ ही डाल देंगे आधा कटोरी पानी, ताकि मसाले हमारे अच्छे से बढ़िया से नरम हो जाएं, जल्दी पक जाएं। आज की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम कर देंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि पहले राजा महाराजा ही काजू बादाम का यूज सब्जियों में करते थे, तो इसलिए इसे शाही बोला जाता था। अब भी किसी सब्जी में जब हम काजू डालते हैं तो उसे शाही नाम ही देते हैं, यानी कि जो नाम पहले राजा महाराजाओं ने सब्जियों को दिया है, शाही काजू मसाला, शाही पनीर मसाला, शाही बटर मसाला, तो वही नाम अब भी देते हैं। चाहे आप सब्जी में 2 काजू डालें, 3 डालें, 1 डालें, लेकिन नाम उसको शाही ही दिया जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पर पानी डालकर अच्छे से मसालों को पका लिया है, और ये देखिए हमारे जो प्याज, टमाटर है, मिर्ची, अदरक, लहसुन है, सब अच्छे से बढ़िया से नरम हो गए हैं। अब हम मसाले को ठंडा होने देंगे, और ठंडा करने के बाद मसाले को मिक्सी जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई को साइड में रख देंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक आंच पर दूसरा पैन रखेंगे, और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच बटर, यानी कि मक्खन। मैंने यहाँ पर होममेड मक्खन लिया है।
जैसे ही मक्खन हल्का सा मेल्ट हो जाए, इसमें स्वीट्स कॉर्न यानी कि मक्का के दाने डालेंगे और इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि मक्का के जो दाने हैं इनमें हल्का सा क्रंच आए। स्वीट्स कॉर्न हमने यहाँ पर लिया है यानी कि मीठी कुकड़ी लिया है जो बिल्कुल ही नरम होती है, साथ ही उसको बॉईल कर लिया है। तो हल्का सा क्रंच लाने के लिए हम यहाँ पर आधा चम्मच बटर डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो स्वीट्स कॉर्न है उनमें हल्का सा क्रंच बना रहे। अच्छे से हमारी अच्छे से हमारे जो दाने हैं मक्का के, जो स्वीट्स कॉर्न हैं वो फ्राई हो गए हैं, भुन गए हैं, हल्का सा क्रंच इनमें आ गया है, यानी कि जिस तरह का हमें चाहिए था बनकर तैयार हो गए हैं। इसको भी साइड में रख देंगे। अब सेम कढ़ाई को आंच पर रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच बटर यानी कि होममेड मक्खन। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, बटर मेल्ट हो जाए, फिर हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा साउथ इंडियन तड़का लगाने के लिए, साउथ इंडियन टेस्ट देने के लिए इसमें आधा चम्मच पीले वाली सरसों और 10 से 12 करी पत्ते डाल देंगे। अच्छे से मसालों को भूनेंगे, बढ़िया से भून लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक और राई के तड़कने तक। जैसे ही मसाले भून जाएंगे ना, राई पफ्ट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ वहाँ कूदना शुरू कर देगी। और बस जैसे ही राई कूदना शुरू कर दे तो आंच को कर दें बिल्कुल कम यानी कि बंद। फिर उसमें डाल दें टेस्ट के अकॉर्डिंग बेसिक मसाले। मैंने यहाँ पर डाल दिया है तीखे वाली लाल मिर्ची 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हमने पहले भी डाला था बॉईल करते वक्त सब्जियों को, मसालों को, तो उस बात का ध्यान रखें। जब हमने टमाटर का मसाला बनाया था प्याज का, तो उसमें आधे चम्मच नमक का यूज किया था। सभी बेसिक मसालों को हल्का सा भून लेंगे 10 से 20 सेकंड के लिए। जैसे ही मसाले भून जाए फिर इसमें डाल देंगे अपना पेस्ट, जो हमने टमाटर, प्याज, काजू, चना दाल, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और सूखी लाल मिर्च से बनाकर तैयार किया था। अच्छे से पेस्ट को बेसिक मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। बेसिक मसाले हमने पहले इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का यूज नहीं किया है। और जब आप बेसिक मसालों को अच्छे से तेल में भून लेते हैं तो मिर्ची जो है अपना कलर छोड़ती है, इसके लिए पहले मैंने बेसिक मसाले डाले, बाद में डाल दिया है पेस्ट। पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद 2 मिनट के लिए फिर इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसे चलाते रहेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो कढ़ाई की तली में ना चिपके। ये देखिए इस तरीके से 2 से 3 बार हम यहाँ पर मसाले को ढककर पकाएंगे जब तक कि मसाले से तेल रिलीज होना शुरू ना हो जाए। ज्यादा तेल तो रिलीज नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ही कम तेल का यूज करते हैं अपनी रेसिपी में। और ये देखिए हल्का हल्का सा तेल जो है किनारों पर दिखने लगा है। मैंने यहाँ पर मसाले को 7 से 8 मिनट के लिए बीच में ढक कर अच्छे से बढ़िया से पका लिया है। मसाला अच्छे से पक गया है, तेल रिलीज होना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए और बॉईल किए हुए मक्का के दाने। साथ ही मैंने यहाँ पर अचार वाली 4 मोटी मिर्ची ली थी, जिनको बीच में से कट करके 4 टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर शिमला मिर्च, पनीर, सोयाबीन किसी भी चीज का यूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो, या फिर बिना किसी दूसरी सब्जी के भी आप इन्हें बना सकते हो। अब हम यहाँ पर स्वीट्स कॉर्न और जो मिर्ची हमने डाली है इनको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है ताकि मसालों की जो खुशबू है ना वो स्वीट्स कॉर्न के अंदर अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाए और एकदम शाही टेस्ट हमें सब्जी का जैसे शाही पनीर बटर मसाला का आता है सेम इसी तरीके से आए। ये देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से बढ़िया सी मक्के के दाने को मसालों के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे, आज की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और ढककर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और 3 से 4 मिनट के बाद देखिए हमारी जो ये सब्जी है कितनी बढ़िया लग रही है। अगर आप इस सब्जी को सूखा खाना चाहते हैं, सुबह नाश्ते में बना रहे हैं, तो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे बीच में ढककर 2 मिनट के लिए और पका ले। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, सूखी सब्जी जिसे आप नाश्ते में पूरी, पराठा, चपाती के साथ आराम से खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन मैंने इस सब्जी को बनाया है लंच में, साथ ही बनाए हैं चावल, तो मैं यहाँ पर इसे हल्का ग्रेवी वाला रखूंगी, जिसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1 से 1.5 कटोरी पानी। ग्रेवी आपको कैसी रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी डालें। मैंने 1 से 1.5 कटोरी पानी का यूज किया है। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ आधा कटोरी या 1 कटोरी पानी भी डाल सकते हो। ये देखिए पहले 1 कटोरी पानी डाला था, फिर आधा कटोरी यानी कि 1.5 कटोरी पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। पानी को डालकर अच्छे से बढ़िया से सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे
और मिक्स करने के बाद इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ग्रेवी में हमारी अच्छे से बढ़िया से उबाल ना आ जाए, ग्रेवी अच्छे से ना उबल जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। साथ ही इसमें आधा चम्मच दूध की मलाई ऐड कर देंगे, जो इस सब्जी को एकदम क्रीमी टेक्सचर देगी और इसके टेस्ट को 2 गुना ज्यादा बढ़ा देगी। अगर आपको मेरी ये स्वीट्स कॉर्न मसाला रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिया गया है उसे प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेरी इस रेसिपी को दोस्तों के साथ शेयर करें और छोटा छोटा प्यारे प्यारे से कमेंट करें, जिनका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप कमेंट करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है। साथ ही सब्जी को टेस्ट कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पर सब्जी में जो है थोड़ा सा नमक ज्यादा लगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती हूँ। जब सब्जी में नमक हो जाए तो आधा कच्चा आलू ले, उसे बीच में से कट करके प्लस का निशान बनाएं और उसे डाल दें सब्जी में और ढककर पकने दें 3 से 4 मिनट के लिए। सब्जी में जो एक्स्ट्रा नमक है वो कम हो जाएगा और सब्जी का जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। देखिए हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए सब्जी को और पका लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था। और अब ये देखिए हमारी स्वीट्स कॉर्न की जो रेसिपी है, जो सब्जी है, बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आलू को निकाल कर बाहर फेंक सकते हो, या फिर इसे सब्जी में ही डालकर छोड़ दें, बाद में निकाल लें। अब हम इसमें इच्छानुसार गरम मसाला और भुनी हुई कस्तूरी मेथी डाल देंगे। सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। ठंडा करके इसे सर्व करेंगे चावल के साथ। रेसिपी पसंद